अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है, जिस तरह आपको पता है कि यूनिट नंबर 3 हमने फिनिश कर दिया है, अब है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4, ये यूनिट नंबर 4 जो है, इसमें हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। असल में ये यूनिट जो है, ये यूनिट है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। टर्निंग इफेक्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये असल में है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्टरी भी है और कुछ फोर्सेस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर जो है ये एज इंट्रोडक्शन होने वाला है, ठीक है, यूनिट नंबर 4 का। और ये है बेसिकली क्लास 9th। क्लास 9th। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि पिछला जो यूनिट नंबर 3 हमने पढ़ा हुआ है, उसमें हमने फोर्सेस को भी डिस्कस किया हुआ है, इसके रिलेटेड और सारी चीज़ों को भी डिस्कस किया हुआ है। जब भी हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ये बातें नोट कर लें। जब भी हम ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, तो देखिए इस ट्रांसलेटरी मोशन में भी हम काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को देखते हैं, ठीक है। इसमें भी हम स्टडी करते हैं किस चीज़ों के बारे में, इनकी काइनेमेटिक्स प्लस डायनामिक्स। और जब हम रोटेटरी मोशन को पढ़ते हैं तो उसमें भी हम डिस्कस करते हैं किन चीज़ों के बारे में, इन्हीं काइनेमेटिक्स प्लस डायनामिक्स के बारे में। लेकिन इंक्लूडिंग टॉर्क, ये बात याद रखिए। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जितनी भी रोटेशनल मोशंस हैं, तो उनके रिलेटेड हम ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब उनकी तरफ जाने से पहले बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि फोर्स क्या है। फोर्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है। फोर्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पुश और पुल है, पुश और पुल, ठीक है, ये फोर्स है। अब एक बॉडी पे जितनी फोर्सेस एग्जर्ट होती हैं, खा वो उस बॉडी को पुश करना हो या उस बॉडी को पुल करना हो, तो वो फोर्सेस है। अब हम अगर इसके डायग्रामेटिकली बात करें, जिस तरह की इस टॉपिक में रिलेटेड है, डायग्रामेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करें, अगर डायग्रामेटिकली मैं एक्सप्रेस करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास फिर बहुत सारी फोर्सेस आ जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एक टेबल पड़ा हुआ है, जिस तरह के हमने प्रीवियसली, ये बातें सारी की सारी हमने प्रीवियसली डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। इसको दोबारा से थोड़ा सा टच देते हैं कि आप लोगों को समझ आए। ये बुक पड़ी हुई है, अगर ये बुक एक टेबल पर पड़ी हुई है, तो इस बुक पर एट अ टाइम बहुत सारी फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ देखें इन दो किस्म की फोर्सेस को, एक इस बुक की फोर्स है जो कि ग्रेविटेशनल शक्ल में इस बुक पर डाउनवर्ड अप्लाई हो रही है इसकी वेट की वजह से, वो है W=mg। और दूसरा, ये टेबल जो है इस बुक पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है जो कि नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। अब बच्चों, ये दोनों फोर्सेस जो हैं, नॉर्मल फोर्स और वेट फोर्स, ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं। तो जब हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल जो फोर्स है, अगर वो हमारे पास इक्वल हो जाए वेट फोर्स के,
तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड है। इन चीजों को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, ये सिर्फ कुछ और एडिशन है इसके साथ और इसमें कुछ और टर्म्स यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये बॉडी हमारे पास बैलेंस्ड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं फ्री फॉल मोशन की बात करूं, एक बुक है जो कि ये बुक को छोड़ ले, अगर फ्री फॉल मोशन में हमारे पास एक बॉल है, वो बॉल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, एक बॉल है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो देखें इसकी सिर्फ वो एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर देते हैं, इसमें इस फ्री फॉल मोशन में हम एयर रेजिस्टेंस को शामिल नहीं करते, इसमें हम एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर देते हैं, रिमूव एयर रेजिस्टेंस। तो जब एयर रेजिस्टेंस को मैं रिमूव कर देता हूं तो देखिए यहां पर जो ये बॉडी, जो ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, इस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है और वो है W = mg इसकी वेट की वजह से, और दूसरी कोई नॉर्मल फोर्स इस पर एक्सर्ट नहीं हो रही। तो इससे इसके इस एक्सेलरेशन में ग्रेजुअली इंक्रीज आएगा। तो यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज होने की सूरत में ये जो सिनारियो है इसको फिर हम अनबैलेंस फोर्स का नाम दे देते हैं, अनबैलेंस। तो ये हमारे पास फिर अनबैलेंस फोर्स बन जाता है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि नॉर्मल फोर्स क्या है, वेट फोर्स क्या है, ये कब बैलेंस होंगे, ये कब अनबैलेंस होंगे। अब फॉर एग्जांपल एक दूसरी बात मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं बच्चों। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अब सुन लेंगे। एक हम नाम लेते हैं पैरेलल फोर्सेस का, पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, पैरेलल फोर्स। अब ये पैरेलल फोर्स जो है, ये पैरेलल फोर्स हमारे पास सेम डायरेक्शन के भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन के भी हो सकते हैं। सही है, इसमें ये बात आप लोग याद रखिए, इट मे बी सेम डायरेक्शन और opposite direction। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल ले लूं कि ये हमारे पास एक फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये है FA इसका नाम है, ये भी हमारे पास एक फोर्स है FB इसका नाम है। तो ये पैरेलल फोर्सेस है। अगर मैं इस तरह ले लूं कि ये हमारे पास एक फोर्स है FA और ये भी एक फोर्स है FB, तो ये भी हमारे पास पैरेलल फोर्सेस है। ये दोनों हमारे पास पैरेलल फोर्सेस है। लेकिन इसके अंदर फिर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, दो टाइप्स आ जाती हैं। देखिए ये तो पैरेलल फोर्सेस है। अब इसके अंदर जो दो टाइप्स आ जाती हैं, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं। अब इसके अंदर जो दो टाइप्स आ जाती हैं, एक को हम नाम देते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। देखिए याद रखिए, लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? दोज फोर्सेस which has same direction, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास सेम हो। फॉर एग्जाम्पल इसके अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल शो कर दूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहां पर एक बॉक्स रख दूं, ये देखिए यहां पर मैंने एक बॉक्स रख दिया है, ठीक है। अब इस बॉक्स पर दो लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक इसको इस तरफ धकेल रहा है
F1 नाम दे दो और दूसरा भी इसको इसी तरह ही खींच रहा है, ठीक है, F2 नाम दे। तो इस बॉक्स को दो लोग क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, और सेम ही डायरेक्शन में इसको पुल किया जा रहा है। तो इस किस्म की फोर्सेस को फिर हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरी जो है वो मैंने आप लोगों को कहा है, अगर ये लाइक पैरेलल फोर्सेस है तो दूसरी हमारे पास क्या होगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो भी है वो क्या है, वो ये है, दोस फोर्सेस व्हिच हैज डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास, डायरेक्शंस आर डिफरेंट, जिसकी डायरेक्शन हमारे पास डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कपल फोर्स का नाम सुना होगा, कपल फोर्स। देखिए अगर इसकी एग्जाम्पल में ले लूं तो इसकी एग्जाम्पल में मैं कपल फोर्स आप लोगों को एग्जाम्पल दे सकता हूं। कपल फोर्स, कपल फोर्स जिस तरह के एक गाड़ी की स्ट्रिंग पर एक फोर्स अप्लाई होती है, अगर हम उसको मूव कर रहे हैं तो हम अगर इस तरफ मूव कर रहे हैं तो ये एक हाथ अपवर्ड की डायरेक्शन अप्लाई कर रहा है इस पर जो फोर्स है इसकी, और ये दूसरा जो है इसको डाउनवर्ड इसके अपोजिटली खींच रहा है। तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स तो सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो आपस में क्या है, पैरेलल नहीं है। तो इस किस्म की फोर्सेस को फिर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का नाम दे देते हैं। अगर डायग्रामेटिकली मैं शो कर दूं तो ये एक गाड़ी की आप स्टीयरिंग ले लें, इस पर एक फोर्स ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है, एफ ए, और दूसरा फोर्स इस तरफ अप्लाई हो रहा है, एफ बी। तो इस किस्म की फोर्सेस को हम फिर कौन सी फोर्सेस कहते हैं, इस किस्म की फोर्सेस को फिर हम अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। और दूसरी बात, अगर आप फ्रिक्शन को देख लें तो फ्रिक्शन के और हम जिस बॉडी को पुल कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास अपोजिट होती है। अगर इसमें आप देख लें तो इस बॉक्स पर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जो कि बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए बिल्कुल इसी तरह ही डायरेक्शन की फोर्स इस पर और अप्लाई हो रही है जो कि फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर ये फ्रिक्शन फोर्स अगर आप इंक्लूड कर दें और यहाँ पर आप फिर इस फोर्स को और इस फोर्स को देख लें तो ये दोनों फोर्सेस भी फिर हमारे पास क्या बन जाती हैं, देखिए ये दोनों फोर्सेस भी फिर हमारे पास एंटी पैरेलल फोर्सेस बन जाती हैं। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में हम इन फोर्सेस को पढ़ेंगे, लाइक फोर्सेस को पढ़ेंगे, डिसलाइक या अनलाइक फोर्सेस को पढ़ेंगे, बैलेंस फोर्सेस को पढ़ेंगे और अनबैलेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टर्म्स जो है ये बार बार यूज होते रहेंगे इस लेक्चर्स में, इस जिस चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं इनके सारे लेक्चर्स में यूज होते रहेंगे। तो फोर्स जो है, फोर्स अब बिल्कुल इस तरह है कि इसको हम फिर हर लिहाज से पढ़ेंगे। देखिए हमने विक्टोरियल इसकी डिफिनीशन भी पढ़ी हुई है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। हमने इवन ये भी पढ़ा है कि हेड टू टेल रूल फिर एडिशन ऑफ फैक्टर्स में हम फिर यूज करते हैं। अगर आप लोगों को एडिशन ऑफ फैक्टर्स हेड टू टेल रूल की समझ नहीं है तो इस पर भी हम एक वीडियो बना लेते हैं, तो वो जो है तो साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन ये इसका एक इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट है उसमें हम फोर्सेस को पढ़ेंगे, फोर्सेस में हम फिर बैलेंस फोर्स को पढ़ेंगे, अनबैलेंस फोर्स को पढ़ेंगे, और ये बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती है, दूसरी बात पैरेलल फोर्सेस क्या है, और हमारे पास अनपैरेलल और लाइक पैरेलल फोर्सेस हमारे पास क्या है। तो इसके बारे में ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। इसका आने वाला जो लेक्चर है वो है हेड टू टेल रूल के बारे में और विक्टर्स की एडिशन के बारे में, कि हम किस तरह विक्टर्स को ऐड करेंगे और किस तरह हेड टू टेल रूल हम उस पर अप्लाई करेंगे, या किस तरह हम एक से ज्यादा विक्टर्स को मींस के 2 को ऐड करेंगे, या किस तरह हम मोर देन 2 विक्टर्स को ऐड करेंगे। तो इसकी वीडियो हमारे पास आने वाली जो वीडियो है वो इसके ऊपर ही होने वाली है। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसकी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।